क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिलता? क्या आप भी कल कर लूंगा का बहाना बनाते बनाते अपने सपनों को टालते जा रहे हैं? तो फिर रुकिए, क्योंकि आज हम उस आदत को तोड़ने वाले हैं जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, प्रोक्रेस्टिनेशन। आप सुन रहे हैं द मिस्ट्री ऑडियो बुक। क्या हम सच में बिजी हैं या बस बहाने बना रहे हैं? आपने कितनी बार सोचा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर हम अपना टाइम उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है? कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसका सपना था कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करे, लेकिन वह हर दिन कहता, आज बहुत बिजी हूं, कल देखूंगा। साल गुजरते गए और एक दिन उसने महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? डैरियस फोरू कहते हैं, हम बिजी नहीं होते, हम बस प्रायोरिटीज को सही से नहीं चुनते। जब हम सोशल मीडिया पर घंटों बिता सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, तो क्या हम सच में इतने बिजी हैं कि अपने सपनों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? कल एक झूठ है, सोचिए, अगर कल कभी आया ही नहीं तो? एक बार की बात है, एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि वह एक दिन अपनी बुक लिखेगा, लेकिन वह हर दिन इसे टालता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैंने आज शुरू नहीं किया तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और एक साल बाद उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई। यही सोच हमें रखनी है, डू इट टुडे, क्योंकि कल सिर्फ एक कल्पना है और आज ही वो दिन है जब आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, शुरुआत कैसे करें? डैरियस फोरू हमें एक आसान लेकिन दमदार तरीका बताते हैं, द 5 मिनट का नियम। यानी कोई भी बड़ा काम आपको मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट के लिए उसे करना शुरू कीजिए। जब आप 5 मिनट किसी काम में लगा देते हैं तो दिमाग उसे पूरा करने के लिए मोटिवेट होने लगता है, और यही वो जादू है जो आपको सफल बना सकता है। आज से नई शुरुआत करें। तो दोस्तों, याद रखिए, कल एक धोखा है और आज ही आपका असली मौका है। आपका पहला टास्क क्या होगा? जो भी हो उसे आज ही करना शुरू करें और मुझे बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट भी आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है? जानने के लिए वीडियो में बने रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ बदलने के लिए सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो क्या होगा? क्या यही आपको आपके ड्रीम्स के करीब नहीं ले जाएगा? आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे लेकिन पक्का बदल देगी। छोटे छोटे बदलाव, बड़ा असर। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। जापान की साइकिलिंग टीम कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर उन्होंने 1% इंप्रूवमेंट का नियम अपनाया। उन्होंने हर छोटी चीज को बेहतर बनाया, साइकिल के टायर से लेकर उनके सोने की आदतों तक। रिजल्ट? कुछ ही सालों में उन्होंने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने शुरू कर दिए। यही माइक्रो इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में भी करिश्मा कर सकता है। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी जीतें मिलकर हमें बड़ी मंजिल तक ले जाती हैं। टिनी गेंस का मैजिक। अब इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? डैरियस फोरू हमें बताते हैं, हर दिन बस 1% बेहतर होने पर फोकस करें। 1% इंप्रूवमेंट का गणित। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% पीछे जाते हैं तो एक साल में आप लगभग 0 पर आ सकते हैं। यानी हर छोटा प्रयास, हर छोटी कोशिश, हर छोटा बदलाव आपकी सफलता की नींव बन सकता है। 1% इंप्रूवमेंट कैसे शुरू करें? अब सवाल उठता है, शुरुआत कैसे करें? अपनी सबसे छोटी कमजोरी पहचानें। एक पेपर लीजिए और लिखिए, आपकी सबसे कमजोर आदत क्या है? क्या आप सुबह देर से उठते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी में कमी है? सबसे पहले इसे नोट करें। सिर्फ 1% बदलाव करें। अगर आप सुबह 9 बजे उठते हैं तो कल 8:59 पर उठे। अगर आप हर दिन 30 मिनट इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आज सिर्फ 29 मिनट चलाएं। बस 1% सुधार करें। इसे डेली ट्रैक करें। हर रात सोने से पहले सोचें,
क्या मैंने आज 1% बेहतर किया? अगर हाँ तो बधाई हो, अगर नहीं तो कल यह गलती मत दोहराइए। दोस्तों, बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। हर दिन बस 1% बेहतर बनिए और आपकी लाइफ जादू की तरह बदल जाएगी। आगे हम जानेंगे क्यों सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना बेकार है और असली सक्सेस की कुंजी क्या है। क्या सिर्फ मोटिवेशन से सफलता मिलती है या इसके पीछे कुछ और भी है? आपने कितनी बार मोटिवेशनल वीडियो देखी और सोचा अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कुछ घंटों या दिनों बाद आप वहीं के वहीं रह गए। आखिर क्यों मोटिवेशन आपको धोखा देता है और असली सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मोटिवेशन का सच ये क्यों काम नहीं करता? एक बार की बात है, एक आदमी ने एक सेमिनार में जाकर मोटिवेशनल स्पीच सुनी। उसे लगा कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने अगले दिन 5 बजे उठने की ठानी। लेकिन क्या हुआ? पहले दिन उसने अलार्म बंद कर दिया और सो गया। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन उसने सोचना ही बंद कर दिया कि उसे जल्दी उठना चाहिए। डैरियस फोरू कहते हैं, मोटिवेशन एक अस्थायी फीलिंग है। यह आपको एक झटका देता है, लेकिन यह टिकता नहीं। असली सक्सेस के लिए कुछ और चाहिए, डिसिप्लिन। तो अब सवाल उठता है, अगर मोटिवेशन बेकार है तो हमें क्या चाहिए? जवाब है डिसिप्लिन, यानी वह आदत जो आपको हर हाल में काम करने के लिए मजबूर करे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। डैरियस फोरू बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ तब काम नहीं करते जब उन्हें अच्छा लगता है। वे हर दिन हर हाल में काम करते हैं। एक छोटी सी तुलना, मोटिवेशन आपको एक पल के लिए जोश दिलाता है, लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन आपको बिना बहाने हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। तो अब हमें डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, लेकिन कैसे? अगर आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है या कोई नई स्किल सीखनी है, तो इसे डिसिप्लिन में बदलने के लिए ये 3 स्टेप्स अपनाइए। एक, पहले से तय करें कि आप क्या करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं जब मूड बनेगा तब एक्सरसाइज करूंगा, तो आप कभी नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का पहला रूल है, एक फिक्स टाइम और प्लान बनाएं। तो जब भी आलस आए, खुद से यह सवाल पूछें, अगर आज आपने अपना टास्क नहीं किया तो क्या 1 महीने बाद भी आप वहीं के वहीं रहेंगे? यह सवाल आपको जबरदस्त पुश देगा। 3, 5 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो सोचिए कि आप उसे बस 5 मिनट के लिए करेंगे। जब आप शुरू कर देंगे तो उसे छोड़ना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आ सकते हैं, या फिर डिसिप्लिन डेवलप करके असली सफलता पा सकते हैं। अभी आगे हम जानेंगे कैसे सही माइंडसेट आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को जीत सकता है। क्या माइंडसेट ही सब कुछ है? और सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बाधाओं से हार मान लेते हैं? सीक्रेट सिर्फ एक चीज में छिपा है, माइंडसेट। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। माइंडसेट की ताकत। 2 तरह के लोग। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग है। पहला कहता है, यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, यह मुश्किल है लेकिन मुझे इसे सीखना होगा। पहला व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार है, जबकि दूसरा ग्रोथ माइंडसेट रखता है। डैरियस फोरू कहते हैं, अगर आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फर्क क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। हार मान लेते हैं, मुझे यह नहीं आता तो मैं इसे कभी नहीं सीख सकता। फीडबैक से डरते हैं, अगर कोई मेरी आलोचना करेगा तो इसका मतलब मैं फेल हो गया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने पर फोकस करते हैं, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं इसे सीख सकता हूं। मुश्किलों को अवसर समझते हैं, चुनौतियां मुझे और बेहतर बनाएंगी। फीडबैक को अपनाते हैं, अगर कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो यह मेरे सुधार के लिए है।
अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। एक खुद से सही सवाल पूछें। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह मत कहें मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि पूछें मैं इसे कैसे कर सकता हूं। 2. गलतियों से डरे नहीं, सीखें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसे अपनी हार मत समझिए, बल्कि इसे सीखने का एक स्टेप मानिए। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप उठकर और मजबूत बन सकते हैं। 3 एक्शन ले, सोचने से कुछ नहीं होगा। माइंडसेट बदलने का सबसे बड़ा तरीका है हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेना। हर दिन 1% बेहतर बने और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और हर चुनौती को एक अवसर में बदलिए। क्या आप हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं होते? जानिए टाइम मैनेजमेंट के बेस्ट सीक्रेट्स। क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोग इसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि कुछ बस इसके पीछे भागते रहते हैं। कैसे अपने समय को सही से मैनेज करके ज्यादा प्रोडक्टिव बना जाए? समय पर कंट्रोल क्यों जरूरी है? एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आप और दुनिया का सबसे अमीर इंसान दोनों के पास हर दिन कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। हां, फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग इन 24 घंटों का इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। डैरियस फोरू कहते हैं, अगर आप समय को नहीं संभालेंगे तो समय आपको संभाल लेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं? इसे पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, यानी आपकी जिंदगी के 20% सबसे जरूरी टास्क ही आपकी 80% सक्सेस तय करते हैं। कैसे अप्लाई करें? हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी टास्क चुनें। पहले उन 3 टास्क को खत्म करें, फिर बाकी चीजों पर ध्यान दें। बेकार की चीजों को नो कहना सीखें। अब सवाल है, सही टास्क कैसे चुनें? 1 सेकंड के लिए सोचिए, क्या आपके पास दिन भर करने के लिए हजारों टास्क होते हैं? अगर हां, तो यह मैट्रिक्स आपके लिए है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक ड्वाइट आइजनहावर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। 4 कैटेगरी में अपने टास्क को बांटिए। 1 जरूरी और तुरंत करने वाले काम, अभी करो। 2 जरूरी लेकिन तुरंत न करने वाले काम, इन्हें शेड्यूल करो। 3 गैर जरूरी लेकिन तुरंत करने वाले काम, इन्हें डेलीगेट करो। 4 न जरूरी न ही तुरंत करने वाले काम, इन्हें हटा दो। अगर आप सिर्फ इस नियम को फॉलो कर लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना बढ़ जाएगी। अब आपको 3 आसान स्टेप्स देने वाला हूं जो आपको हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। एक नो डिस्ट्रैक्शन रूल अपनाइए। जब आप काम कर रहे हो तब फोन, सोशल मीडिया या किसी भी चीज से ध्यान न भटकने दें। हर दिन कम से कम 2 घंटे फुल फोकस में काम करें। 2 टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम अपनाइए। अपना दिन पहले से प्लान करें, कौन सा काम कितने बजे करना है। अगर आपका शेड्यूल पहले से फिक्स होगा तो आप बर्बाद समय से बच जाएंगे। 3 पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट फुल फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। यह तरीका आपको लंबे समय तक प्रोडक्टिव बनाए रखेगा। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप समय को कंट्रोल करेंगे या समय आपको कंट्रोल करेगा? अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। छोटी छोटी आदतों का असली जादू क्या है, जानिए अभी और आगे वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1% का बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट यही है, छोटी छोटी आदतें जो रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। छोटी आदतों का जादू और कैसे ये आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो 1 साल में क्या होगा? जेम्स क्लियर ने अपनी बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसे शानदार तरीके से समझाया है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सवाल यह है कि कैसे? एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, रोहित और अर्जुन। दोनों की जिंदगी एक जैसी थी,
लेकिन रोहित ने रोजाना सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ने की आदत डाली और अर्जुन ने हर दिन सिर्फ 10 मिनट सोशल मीडिया पर बर्बाद करने की। 6 महीने बाद कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन 2 साल बाद रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने 50 से ज्यादा किताबें पढ़ लीं, उसकी सोच बदल गई और उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जबकि अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था। यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा असर डालती है। अब सवाल यह है कि सही आदतें कैसे बनाई जाए। एक हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत के साथ नई जोड़ें। अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं तो इसे अपनी पहले से बनी आदत के साथ जोड़ दें। जैसे ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा। 2 मिनट रूल, शुरुआत आसान बनाइए। अगर आपको कोई आदत बनानी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। जैसे सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा या सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। 3 ट्रैक करें और खुद को रिवॉर्ड दें। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उसे किसी डायरी या ऐप में ट्रैक करें और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। अब अच्छी आदतें बनाना तो समझ आ गया, लेकिन बुरी आदतें कैसे हटाएं? सिंपल, मेक इट इनविजिबल, डिफिकल्ट एंड अनअट्रैक्टिव। इनविजिबल, छुपा दो। अगर आप ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। डिफिकल्ट, मुश्किल बनाओ। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो उसे खरीद कर ही मत लाओ। अनअट्रैक्टिव, गैर आकर्षक बनाओ। अपनी बुरी आदत से होने वाले नुकसान को हर दिन याद दिलाओ। अब यह आप पर है। क्या आप अपनी लाइफ में 1% सुधार लाने को तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही कोई एक छोटी अच्छी आदत शुरू करें और उसे रोज बनाए रखें। कैसे? सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक चीज में माहिर होते हैं? वह है सेल्फ डिसिप्लिन। जानिए आगे। क्या आप जानते हैं कि सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक ही बड़ा फर्क होता है? वो फर्क है सेल्फ डिसिप्लिन। सिर्फ टैलेंट या स्मार्टनेस से कोई सफल नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। आपने अक्सर सुना होगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। पर सच तो यह है कि मोटिवेशन आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर थे। क्या वे रोज मोटिवेटेड फील करते थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की, चाहे मन करे या ना करे। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। काम तब भी करना जब आपका मन ना करे। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं यह तय करने के लिए कि आप कोई काम करेंगे या नहीं। अगर आप किसी काम को 5 सेकंड में शुरू नहीं करते तो दिमाग आपको बहाने देने लगेगा। कैसे काम करता है? जब भी कोई जरूरी काम करना हो, 5 से उलटी गिनती गिने। 5, 4, 3, 2, 1 और बस शुरू कर दें। इसे बार बार दोहराने से आपका दिमाग एक्शन लेने का आदी हो जाएगा। बस इतनी सी बात, सोचो कम, करो ज्यादा। अब सवाल है, डिसिप्लिन को आदत कैसे बनाया जाए? थोड़ा बहुत, फिर उत्साह बढ़ाने के लिए पहला स्टेप, क्लियर गोल्स। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा तो आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। गलत तरीका, मुझे फिट होना है। सही तरीका, मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। दूसरा स्टेप, नो एक्सक्यूज। बारिश हो रही है, थक गए हो, टाइम नहीं मिला, ये सब बहाने हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे बस करते हैं। तीसरा स्टेप, रिपीटिशन। डिसिप्लिन कोई एक बार करने की चीज नहीं, इसे बार बार दोहराने से ही आदत बनती है। हम वही करते हैं जिससे हमें खुशी मिले और वो टालते हैं जिससे दर्द हो। तो क्यों ना इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करें। अपने डिसिप्लिन की जीत पर खुद को रिवॉर्ड दें। अगर कोई जरूरी काम नहीं किया तो खुद को पेनल्टी दें। इस ट्रिक से आपका दिमाग खुद डिसिप्लिन अपनाने लगेगा। अब यह आप पर है, आप बहाने बनाएंगे या डिसिप्लिन अपनाकर अपनी लाइफ बदलेंगे। अगर आप रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले काम करेंगे तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या आप बार बार सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते? जानिए ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप बार बार सोचते ही रहते हैं, क्या यह सही होगा?
अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? यही है ओवरथिंकिंग, आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। कैसे ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम छोटी छोटी चीजों पर भी घंटों सोचते रहते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक 70% से ज्यादा लोग ओवरथिंकिंग की वजह से कभी भी सही फैसले नहीं ले पाते। एक बार की बात है, एक आदमी था अजय। उसे नया बिजनेस शुरू करना था, लेकिन वह हर छोटी चीज पर सोचता रहा और सालों बीत गए। आज भी वह सोच ही रहा है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा खतरा है। आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। ओवरथिंकिंग एक जाल है जो कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, कोई विचार आता है, जैसे क्या मुझे यह जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहिए? स्टेप 2, आप संभावित बुरे नतीजों पर ध्यान देते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? स्टेप 3, डर और चिंता बढ़ती जाती है। स्टेप 4, आप कोई फैसला नहीं लेते और टालते रहते हैं। स्टेप 5, फिर वही सवाल बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक आप इसे तोड़ते नहीं। द 5 सेकंड रूल, सोचो मत, बस करो। जब भी कोई काम करना हो 5 से उलटी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1 और बस शुरू कर दें। जिम जाना है, 5 सेकंड में उठो और चल पड़ो। किसी को फोन करना है, 5 सेकंड में नंबर डायल करो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फंसोगे। 2 मिनट में फैसले लेने की मास्टर ट्रिक। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस कहते हैं, अगर कोई फैसला लेने में 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो बस फैसला ले लो। अगर 70% सही लग रहा है तो आगे बढ़ो। 100% सही होने का इंतजार मत करो, वरना हमेशा लेट हो जाओगे। राइट इट डाउन, दिमाग को खाली करो। जब भी कोई सोच बार बार दिमाग में घूमे, उसे कागज पर लिख लो। इससे दिमाग शांत होता है और फालतू सोच से छुटकारा मिलता है। आपको अपने असली डर और समस्या समझ में आती है। बस सोचो मत, लिखो और एक्शन लो। जब भी ओवरथिंकिंग हो, 5 सेकंड रूल अपनाओ। हर दिन एक छोटा फैसला 2 मिनट में लो। अपनी फालतू सोच को कागज पर उतारो और दिमाग खाली करो। अब यह आप पर है। क्या आप हमेशा सोचते ही रहेंगे या आज से एक्शन लेना शुरू करेंगे? अगर आप आज ही छोटे छोटे फैसले लेना शुरू कर देंगे तो अगले कुछ महीनों में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। क्या आपको लगता है कि सब परफेक्ट होना चाहिए तभी आप शुरू करेंगे? यह सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। आपने पूरा सफर तय किया, आज आप इस जर्नी के आखिरी मुकाम पर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने वाकई कोई एक्शन लिया या अभी भी सोच ही रहे हैं? आगे वीडियो सबसे खास है क्योंकि यह आपके लिए एक फाइनल कॉल है। अब रुकना नहीं। कैसे हर बहाने को खत्म करके अपनी नई जिंदगी शुरू करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा कल पर भरोसा करते हैं? कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। सिर्फ एक चीज से आपकी लाइफ बदल सकती है। आज से शुरुआत करो। क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि आप अभी तैयार नहीं हैं? याद रखो, कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार तब किया जब लोग उन्हें पागल समझते थे। अगर वह सोचते रहते कि अभी सही वक्त नहीं है तो क्या दुनिया रोशनी देख पाती? अब आपका वक्त आ गया है, इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए। कोई भी बदलाव मुश्किल नहीं होता, बस आपको एक आखिरी कदम उठाना है। सबसे पहले एक छोटा एक्शन लो। जो भी बड़ा काम टाल रहे थे उसे अभी शुरू करो। बस 5 मिनट दो। अपने आप से एक वादा करो, आज से कोई बहाना नहीं, मैं अपने सपनों के लिए हर दिन काम करूंगा। अपनी जीत का जश्न मनाओ। हर दिन छोटा छोटा प्रोग्रेस दिखाओ और खुद को शाबाशी दो। आपने पूरी किताब सुनी, आपने वीडियो को यहां तक सुना और अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे या आज से एक्शन लेंगे? याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करना छोड़ देते हैं और आज ही शुरुआत करते हैं। अब यह आपकी जर्नी है, बस करो और आज से बदल जाओ। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्री ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी अगली ऑडियो बुक मिस न करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो हमारी थिंक एंड ग्रो रिच और द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।